बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम सोर्स डॉक्यूमेंट अकाउंटिंग में किसे कहते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, पिछली क्लासों में हमने डिफरेंट बुक्स के बारे में स्टडी किया था, यानी जर्नल्स के बारे में, सेल जर्नल, परचेज जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, कैश बुक, पेटी कैश बुक, जर्नल, इन सबों के बारे में हमने स्टडी किया था हमने। अब हम इन जर्नल्स, यानी ये जो डिफरेंट ट्रांजेक्शन, उसके बाद हमने उन जर्नल्स को इस्तेमाल करके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी बनानी सीखी थी। अब हम देखेंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट इन ट्रांजैक्शंस के लिए क्या होता है। अच्छा, अब देखें, हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस के कुछ शवाहिद होते हैं, यानी एविडेंस होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ट्रांजैक्शंस वाक़ा हुई है, यानी ट्रांजैक्शंस अकर हुई है। यानी जितनी भी लेन देन है, जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, हर एक का एक एविडेंस है, हर एक का एक शवाहिद है, जिससे हमें पता चलता है हाँ भाई ट्रांजैक्शंस हुई है। अभी देखें, आगे ये ज़्यादा क्लियर होगा जब एग्जांपल दूंगा। उन शवाहिद यानी एविडेंस को हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एक ट्रांजैक्शन है, यानी गुड्स हमने उधार पर बेच दिया, और ये आपको पता है, पिछली क्लासों में आपको पता है सर, ये तो सेल जर्नल में रिकॉर्ड होता है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सर ये तो परचेज जर्नल में रिकॉर्ड होता है। ये तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमें कैसे पता चलेगा, जैसे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स उधार पर ख़रीदा है। अब हमें कैसे पता चले कि आपने गुड्स ख़रीदी है, हमें कैसे पता चलेगा कि आपने गुड्स ख़रीदी है? तो ख़रीदने वाला क्या करता है भाई, फ़ौरन इनवॉइस को हम बिल भी कहते हैं, इनवॉइस या बिल दिखाता है। तो आपने गुड्स ख़रीदी है, तो हमें कैसे पता चलेगा आपने गुड्स ख़रीदी? आप फ़ौरन इनवॉइस या बिल दिखा देते हो, जिससे पता चलता है सही मानों में हाँ आपने गुड्स ख़रीदी है, सही है। तो इनवॉइस एक ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट बन गया, इनवॉइस या बिल एक ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट बन गया जिससे पता चलता है कि गुड्स सही मानों में ख़रीदी गई है। ऐसे आप लाख भाषण दे दो कि जनाब ने मैंने गुड्स ख़रीदी है, मैं यकीन नहीं करूँगा। लेकिन अगर इनवॉइस दिखा देंगे कि ये देखें मैंने सर ये ख़रीदी है इतनी अमाउंट की, तब मुझे यकीन आ जाएगा कि सही मानों में आपने गुड्स ख़रीदी है। तो बेचने वाले के लिए जो ये इनवॉइस या बिल है वो इशूड सेलर के लिए क्या बन जाएगा, ये इनवॉइस या बिल क्या बन जाएगा, उसके लिए इनवॉइस इशूड बन जाएगा, और बायर के लिए, ख़रीदने वाले के लिए यही इनवॉइस रिसीव्ड बन जाएगा। तो आपने देखा हर ट्रांजैक्शंस का एक एविडेंस है। गुड्स आपने ख़रीदा, कैसे पता चलेगा आपने गुड्स खरीदा? आप बिल दिखा दो तो फ़ौरन यकीन आ जाएगा कि हाँ आपने गुड्स ख़रीदा है। बेचने वाले के लिए ये जो बिल है या इनवॉइस है वो इशूड बन जाएगा, और ख़रीदने वाले के लिए ये बिल या इनवॉइस क्या बन जाएगा, रिसीव बन जाएगा, राइट। अब जैसे गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर, फ़ौरन आप बताते हैं सर ये सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड होता है, ये सीख चुके हैं। गुड्स रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर, सर ये परचेज रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड होता है। कहाँ रिकॉर्ड होता है? परचेज रिटर्न जर्नल में। अब इन ट्रांजैक्शंस के लिए जब गुड्स रिटर्न हो रहा हो, इन ट्रांजैक्शंस के लिए जब गुड्स रिटर्न हो रहा हो तो इनवॉइस नहीं बनता, इनवॉइस नहीं बनेगा। देखिए, इनवॉइस कब बनता है? जब गुड्स बेचते हैं या ख़रीदते हैं, तो इनवॉइस या बिल बनता है। बेचने वाले के लिए वो इशूड बन जाता है, ख़रीदने वाले के लिए रिसीव बन जाता है। लेकिन जब गुड्स रिटर्न हो रहा हो तो इनवॉइस नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या बनेगा, क्रेडिट नोट।
क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो गुड्स रिटर्न के दौरान बनता है, चाहे गुड्स मैं रिटर्न करूं या बाहर वाला मुझे रिटर्न करे, या गुड्स मैं बाहर वाले को रिटर्न करूं या बाहर वाला गुड्स मुझे रिटर्न करे, तो उस वक्त सोर्स डॉक्यूमेंट इनवॉइस या बिल नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, क्रेडिट नोट। अब सिर्फ फ़र्क ये है, जब गुड्स रिटर्न होता है तो क्रेडिट नोट इशू होता है। अच्छा, जब गुड्स हमें कोई रिटर्न करेगा, देखिए अगर मैंने कोई चीज़ बेची और गुड्स ख़राब निकली तो वो हमें रिटर्न करेगा, तो क्रेडिट नोट इशूड बन जाएगा, राइट। तो उस जब गुड्स, देखें जब भी गुड्स रिटर्न की बात होगी तो सोर्स डॉक्यूमेंट इनवॉइस या बिल नहीं होगा, बल्कि क्रेडिट नोट होगा। अगर गुड्स मुझे कोई रिटर्न कर रहा है तो क्रेडिट नोट बनेगा, अगर मैं भी गुड्स रिटर्न कर रहा हूँ तब भी क्रेडिट नोट होगा। लेकिन एक इशूड होता है, एक रिसीव्ड होता है। अगर बेची हुई चीज़ वापस हो रही है तो सेलर क्या बनाएगा, क्रेडिट नोट बना के इशू कर देगा, और यही बायर के लिए क्रेडिट नोट रिसीव बन जाएगा। तो सोर्स डॉक्यूमेंट याद रखें, रिटर्न की बात आएगी तो क्रेडिट नोट बनेगा, ख़रीदने बेचने की बात आएगी तो इनवॉइस बनेगा, राइट स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट, अब तीसरी ट्रांजैक्शन है पेड सैलरीज टू कैश, पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़। फ़ौरन आप बोलते हैं सर ये तो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, कैश बुक में कैश का आना और जाना रिकॉर्ड होता है। अब इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा, जैसे अगर कोई शख्स बोलता है भाई मेरी सैलरी है 2 लाख रुपए, आपके तो 2 लाख रुपए आपकी सैलरी है, तो फ़ौरन मैं क्या कहता हूँ, भाई इसका क्या प्रूफ है, क्या एविडेंस है कि आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है। तो अगर वो एविडेंस दिखा देता है, प्रूफ दिखा देता है, तो हमें यकीन आ जाता है कि सही मानों में उसकी सैलरी 2 लाख रुपए है। तो उसका प्रूफ या एविडेंस क्या है, वो पे स्लिप दिखाता है। तो पे स्लिप जैसे ही वो दिखाता है तो हमें यकीन आ जाता है कि, क्योंकि पे स्लिप में पूरी डिटेल्स होती है कि कितना कमाया उसने, कितना टैक्स कटा, कितना हाउस रेंट, कितना ये रेंट, कितना उसको टैक्स की डिडक्शन हो रही है उसकी सैलरी में से। तो पे स्लिप एक ऐसा एविडेंस है, एक ऐसा प्रूफ है जो कंफर्म करता है कि सैलरी उस शख्स को दी गई है, कि ट्रांजैक्शंस अकर हुई है सैलरी देने वाली, राइट स्टूडेंट्स। तो पे सैलरीज टू एम्प्लॉयज़ के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हो गया, पे स्लिप। तो ये एक ऐसा एविडेंस है, ऐसा प्रूफ है जो बताता है कि 2 लाख, अगर किसी ने सैलरी बताई है कि 2 लाख रुपए है, तो पे स्लिप कंफर्म कर देता है कि वाकई में उस शख्स की सैलरी 2 लाख रुपए है। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया इस ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट में। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, फ़ौरन आप कहते हैं सर ये भी कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। अब देखिए पूरा लिंक्स बन रहा है, हर क्लास एक दूसरी क्लास से लिंक है, कोई ऐसा नहीं है कि नई चीज़ आ रही है तो उस वक्त एक्सप्लेन किया जा रहा है, लेकिन पिछली क्लास से ये एक लिंक बन रहा है। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, अब जैसे इसकी एग्जांपल, यानी कैश आपने बैंक में जमा करवाया और आपको पता है कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। अगर आप कहते हैं कि भाई मैंने 10 लाख रुपए बैंक में जमा करवाए, मैंने 10 लाख रुपए बैंक में जमा करवाया, तो इस ट्रांजैक्शंस का क्या प्रूफ है, क्या एविडेंस है कि वाकई में आपने 10 लाख रुपए बैंक में जमा करवाए हैं। तो इसका प्रूफ और एविडेंस क्या है, डिपॉजिट स्लिप। देखो जब भी आप पैसे बैंक में जमा करवाते हैं तो आप डिपॉजिट स्लिप को पहले फिल करते हैं, फिर उसको बैंक में कैश काउंटर पर डिपॉजिट स्लिप के साथ अमाउंट हैंड ओवर करते हैं कैशियर को, ठीक है। तो डिपॉजिट स्लिप ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जाहिर करता है कि वाकई में 10 लाख रुपए बैंक में जमा करवाया है, क्योंकि डिपॉजिट स्लिप नहीं हुआ तो कोई यकीन ही नहीं करेगा आपने 10 लाख रुपए जमा करवाए। 10 लाख अगर डिपॉजिट स्लिप होगा उसमें अटैच किया जाता है, कैशियर अटैच करता है कि हाँ जनाब आपने पैसे आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया, ठीक है। तो डिपॉजिट स्लिप एक ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट है जो यकीन दिलाता है, जो प्रूफ करवाता है कि बैंक में पैसे जमा करवाए गए। नेक्स्ट,
इशूड अ चेक टू सप्लायर, फ़ौरन आप कहते हो सर ये भी कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। अब आपने देखा होगा, अब इसका एविडेंस कैसे है, एक चेक बुक में देखा होगा, एक चेक बुक का जो पेपर होता है इस तरीके से होता है, जो डिटेल यहाँ लिखते हैं शॉर्ट करके डिटेल यहाँ पर भी लिखते हैं। अब फर्स्ट करें अली एंड को आप पेमेंट कर रहे हैं 10,000 रुपये, तो आपने देखा होगा अली एंड को शॉर्ट करके इधर भी लिखते हैं और 10,000 रुपये इधर भी लिखते हैं, और इतना एरिया फाड़ कर दे देते हैं अली एंड को कि जिसको पेमेंट कर रहे हैं उसको आप चेक फाड़ के दे देते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जाहिर करता है कि चेक के थ्रू आपने फ़लाँ शख्स को पेमेंट कर दी। हमारे केस में अली एंड को पेमेंट की गई है चेक के थ्रू। इस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं चेक काउंटर फॉइल। चेक काउंटर फॉइल। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि फ़लाँ शख्स को चेक के थ्रू पेमेंट कर दी गई है। इसी तरह पेड टैक्सी फेयर, फ्यूल। अब आपने टैक्सी फेयर, फ्यूल पेमेंट कर दी आपने, ठीक है। अब जब इसकी पेमेंट कर दी तो इस खर्च के लिए क्या बनता है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, वाउचर। इस ट्रांजैक्शंस के लिए क्या बनता है, वाउचर बनाते हैं। तो आप जब भी कोई अब पेमेंट अपनी जेब से खर्च करते हैं तो आप वाउचर बनवा लेते हैं ताकि इस कैश को हम वापस ले लें जो मेरी जेब से कैश निकला है। तो जो खर्च होता है फ्यूल के मद में, टैक्सी फेयर आपको दिया गया है, आप वाउचर बनवा लेते हैं तो ये दोबारा कैश हासिल कर लेते हैं जो कैश आपकी जेब से निकला है। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हुआ, वाउचर हुआ। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो थी सोर्स डॉक्यूमेंट के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। तो स्टूडेंट्स, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक चैनल मैंने और खोला है अब्दुल हादी एकेडमी के नाम से। आप लाजमन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में मैंने सिर्फ और सिर्फ जॉब के हवाले से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जॉब की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ज़ाहिर बात है इंग्लिश लैंग्वेज एक मेन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, अकाउंट्स एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। तो लाजमन इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और इसका बेनिफिट्स भरपूर उठाएं, भरपूर तरीके से। तो स्टूडेंट्स, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।